जय श्री महाकाल। मित्रों, कर्म फल का रहस्य आज हम जानेंगे कि जाने अनजाने में किए गए कर्म फल का रहस्य क्या है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। किसी राज्य में एक महाराज हुआ करते थे, एक राजा हुआ करते थे। वे बड़े दानी थे, जरूरतमंदों को अपने यहाँ बुलाकर भोजन करवाया करते थे और राहगीरों को भोजन करवाया करते थे। उनकी प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक थी। एक बार वे अपने महल के आंगन में भोजन बनवा रहे थे। रसोइया बड़े आनंद के साथ भोजन की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक चील उस महल के आंगन के ऊपर से गुजरी। उसके मुंह में एक जिंदा सांप था। उस सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए फन से जहर उगला और वह जहर नीचे उस आंगन में बन रहे खाने में गिर गया। राहगीर, जरूरतमंद जनता भोजन के लिए इंतजार कर रही थी। वे बड़ा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहती थी। जब भोजन तैयार हो गया और सभी ने भोजन किया तो कुछ समय पश्चात वे सब मर गए। जब यह सूचना राजा को मिली तो राजा बड़ा दुखी हुआ। दंडाधिकारी यमराज, उनके लिए निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का दंड किसे दिया जाए। वह राजा, जिसे पता नहीं था कि जहर की बूंदें खाने में गिर गई है, वह रसोइया, जिसे भी पता नहीं था कि खाना जहरीला हो चुका है, वह चील जो उस सांप को वहां से लेकर गुजरी अपने बच्चों के भोजन के लिए, अपने स्वयं के भोजन के लिए, और वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर उगला। इस मैटर को वहीं पेंडिंग छोड़ दिया गया। यमराज समझ नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों के पश्चात उस राज्य में कुछ राहगीर आए। उन्होंने एक महिला से उस महल में जाने का रास्ता पूछा और उस राजा से मिलने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। उस महिला ने उन राहगीरों को महल के अंदर जाने का रास्ता बताया और साथ ही कहा कि रुकिए, आप जरा ध्यान रखिएगा, वह राजा आप जैसे राहगीरों को, जरूरतमंदों को महल में बुलाकर भोजन कराकर उसमें जहर मिलाकर मार दिया करता है। बस यह कहना ही था और दंडाधिकारी यमराज ने निर्णय ले लिया कि इस कर्मफल का, इस पाप कर्म का सारा पाप इस महिला के खाते में डाल दिया जाए। यमराज के दूतों ने पूछा, हे प्रभु, जिस समय यह पाप कर्म हुआ यह महिला वहां उपस्थित ही नहीं थी, तो इसे क्यों इस पाप कर्म का फल दिया जा रहा है? यमराज ने कहा कि जब भी कोई पाप कर्म किया जाता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है। उस राजा को किसी आनंद की अनुभूति नहीं हुई। उस रसोइयों को भी आनंद की अनुभूति नहीं हुई और वह चील जो अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी उसे भी आनंद की अनुभूति नहीं हुई और वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर उगला उसे भी कोई आनंद नहीं आया उन राहगीरों को मरते हुए देखकर। किंतु इस महिला ने उस वृत्तांत का बखान करते हुए जो बात कही उससे उसे आनंद की अनुभूति हुई। इसलिए इस पाप कर्म का सारा फल उस महिला के खाते में डाल दिया गया। मित्रों, आप मुझे बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।
ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर आपसे मिलता रहूँगा, आपका अपना जितेंद्र तिवारी। जय श्री महाकाल।